हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप लोग का एग्जाम जो है हिंदी का बहुत अच्छा गया होगा। तो एक बार जो है आप लोग कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा कि आप लोग का हिंदी का एग्जाम कैसा गया, किनका जो है खराब गया, किनका अच्छा गया, क्वेश्चन का लेवल जो था वो क्या था। और अब हिंदी तो हो चुका है। अब इसमें अगर किन्हीं विद्यार्थी को अगर खराब एग्जाम गया होगा तो पछता के कोई फायदा नहीं है। अब जो है नेक्स्ट एग्जाम जो है सोशल साइंस, उसके लिए जो है ताबड़तोड़ तरीके से जो है तैयारी करना है। और इस वीडियो में जो है आप लोग का 110 सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए जो है वो लाया गया है। और उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी तरह का जो है बताया जाएगा। और यहाँ से बाहर जो है क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नहीं जाने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ में जो है वो शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बिना देर किए हम लोग जो है वो प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप के सबसे प्रभुत्वशाली, एक मिनट, हाँ, तो प्रश्न है कि यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक थे। जी हाँ, यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली है ना, मतलब सबसे जो है शक्तिशाली जो था, कौन वर्ग था जो कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है जमीन का जो है ना वो स्पेशल जो है सामाजिक तौर पर जो है राजनीतिक तौर पर जो है जमीन का जो है जमीन होता था उसका मालिक कहलाते थे। तो पादरी, कुलीन, किसान और इनमें से सभी, तो कुलीन वर्ग के लोग जो थे वो जमीन के मालिक थे। नेक्स्ट 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालवेराइन के नाम से जाना जाता है। और इस संघ में अधिकांश जो थे वो कौन से देश शामिल थे। जी हाँ, इस संघ में जो है वो अधिकतर जो है वो जर्मन शामिल थे। तो जर्मन देश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार का कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना जो है पैदा हो सकती थी। तो उनके लिए जो है उन्होंने जो है एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा भी चुना गया और ये स्टेट जनरल का जो है वो चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1920 के दशक की शुरुआत में उग्र गुरीला गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया था। 1920 के दशक में क्या हुआ था कि शुरुआत में ही जो है उग्र गुरीला गुडेम जो थे वो पहाड़ियों पर फैल गए थे। तो गुडेम जो है गुडेम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा कि गुडेम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। अवध में जो है किसान सभा का गठन किया गया था, उसमें लगान को कम करना, बेगार समाप्त करना, जमींदारों को बहिष्कार करना, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में, है ना, भारत से जो है अफीम निर्यात कहाँ किया जाता था, किस देश में किया जाता था अफीम। पुर्तगाल, चीन, अमेरिका या यूरोप। तो अफीम का जो है चीन चीन में जो है वो निर्यात किया जाता था, यानी कि चीन को भेजा जाता था। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन ऊट सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है वो किया गया था। तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था, उच्च रोजगार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए, और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मशीन उद्योग युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादक का जो है दबदबा पूरा बना हुआ था। जर्मन, जापान या भारत या रूस। तो भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि अंतरराष्ट्रीय में जो है सबसे पहले सूती और रेशमी कपड़ा जो है वो दबदबा बना हुआ था, तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुटेनबर्ग के द्वारा, ठीक है, गुटेनबर्ग के द्वारा जो है सबसे पहला पुस्तक, है ना, गुटेनबर्ग के द्वारा मुद्रित सबसे पहली पुस्तक जो है वो कौन सी थी। ठीक है, कौन सी थी। तो बाइबल जो है गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहला किताब जो है वो छापा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों, है ना, दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है ना। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील जलने वाला गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है, और वो ऊर्जा का मुख्य रूप जो है माना जाता है। तो ये जो है आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, जल, या फिर तो इनमें से कोई नहीं। तो दो, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो बना हुआ है वो क्या है, जल है। नेक्स्ट है कि संसाधन जो किसी प्रदेश में है परंतु इनका उपयोग जो है नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के जो है वो संसाधन माने जाते हैं। मतलब कोई संसाधन है, विद्वान है किसी स्टेट में,
लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वो संभावित संसाधन कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन। नेक्स्ट है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जो है वो जाना जाता है। हम लोग के देश में कौन सा ऐसा राज्य है कि शीत मरुस्थल के नाम से उस राज्य को जो है वो फेमस है या फिर तो उस राज्य को जाना जाता है। तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से जो है विकास करेगा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संरक्षण के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष जो है बनाया गया था? तो 2002 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है? भारत में किस तरह का जो है कॉफी होता है जो कि अपना गुणवत्ता के लिए पूरा दुनिया में विख्यात है, मतलब पूरा दुनिया वर्ल्ड में फेमस है? तो अरेबिका कॉफी जो है वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है और ये भारत में जो है पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या है? मैग्नेटाइट खनिज किस तरह का रहता है? तो मैग्नेटाइट जो है वो इसमें सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, इसमें 70% लोहांश पाया जाता है और इनमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होता है। तो इनमें से सभी इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। मरमुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? मरमुगाओ जो है भारत के गोवा में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सरकार को जो है महत्वपूर्ण बनाने के लिए जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकता है? ठीक है, मतलब जो है केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के आदेश नहीं दे सकता है कुछ खास चीज करने के लिए। तो ये किस प्रकार के शासन व्यवस्था में होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था में होता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका जो है समाज के आंतरिक समस्याओं के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है किस फिर से एक बार हम लोग प्रश्न देखेंगे। अमेरिका समाज की है ना, अमेरिका जो है समाज की आंतरिक समस्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने जो है वो ये सवाल उठाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ठीक है, ये नंबर। नेक्स्ट है कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच में किस प्रकार का समझौता हुआ था जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने के लिए जो है बात को स्वीकार कर लिया था कि अब जो है हिंसक जो भी आंदोलन हो रहा है उसको जो है वो बंद किया जाए। तो शांति समझौता किया गया था, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में किस प्रकार की विभिन्नताएं आज बड़ी व्यापक जो है हो चला है, मतलब विश्व में किस प्रकार की जो विभिन्नता है जो कि आज जो है बहुत ज्यादा बड़ा रूप लेते जा रहा है। ठीक है, तो विश्व पूरा दुनिया में बोला जा रहा है, तो राजनीति भी है, धार्मिक भी है, जातीय भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्गीय काशी राम के नेतृत्व में 1984 ईस्वी में जो है वो किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय मना पार्टी के रूप में जो है वो जाना जाता है? ठीक है, 1984 में बनाया गया था काशी राम के नेतृत्व में। वो पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पादक की जो है वो संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो वस्तुओं को एवं सेवाओं को भी, उसके बाद या फिर तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का, इनमें से सभी, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम है ना, लास्ट वाला। नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मतलब जो मुद्रा होता है, पैसा होता है, उसका पहला जो कार्य है वो विनिमय का माध्यम है ना, इससे जो हम लोग कोई भी वस्तु को, जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंध को हटा लेने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के द्वारा अवरोध और ये प्रतिबंध जो लगाया गया है उसको हटा लेने की प्रक्रिया को जो है उदारीकरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण। नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा जो है वो क्षेत्र प्रदान करता है? मतलब भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो है वो सबसे बड़ा योगदान जो है अभी सेवा क्षेत्र दे रहा है। हाँ जी हाँ, कृषि क्षेत्र था लेकिन पहले था, और अभी जो है फिलहाल में सेवा क्षेत्र जो है वो जीडीपी में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा पैसा जो है ये सेवा क्षेत्र से आ रहा है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस था ना 24 दिसंबर को। जी हाँ, 24 दिसंबर को जो है कंज्यूमर डे की जो है कंज्यूमर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप
के जो है राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी जो है वो परिवर्तन लाया, तो वो था राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले जो है फ्रांस में जुलाई 1830 को जो है विद्रोह हुआ था, तो जुलाई 1830 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1804 को नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर जो है नेपोलियन का संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए जो है वो क्या क्या कदम उठाया था? तो जन्म पर जो आधारित विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ये भी था, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में जो है वो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा जिले के निवासी के लिए या किसान के लिए मदद के लिए जो है एक सत्याग्रह आयोजन किए थे। और खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? क्या वजह था कि साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत आने का मेन कारण जो था वो संवैधानिक व्यवस्था और कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, तो इसका 35 नंबर का जो है वो सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी, है ना, 1840 के दशक में के मध्य में जो है आयरलैंड में किस बीमारी के कारण जो है वो निम्न में से कौन सा फसल जो है खराब हो गया था, जिससे जो है लाखों लोग भूखमरी के जो है मौत के मुंह में जो है वो चले गए थे? तो आलू, जी हाँ, आलू जो है फसल बर्बाद हो गया था, जिनके कारण जो है लोगों में जो है भूखमरी के जैसा जो है वो सिचुएशन आ चुका था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक के बाद, है ना, मतलब पहला विश्व युद्ध जो है 1918 में, पहला विश्व युद्ध जो है 1918 में जो है वो खत्म हुआ, उसका 2 दशक यानी कि जो है 20 साल के बाद ही जो है वो चालू हो गया था दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो जिसमें एक गुट जो था धुरी शक्तियां के रूप में था, जिसमें कि नाथी, जर्मन, जापान, इटली भी था। तो दूसरे खेमा में मित्र राष्ट्र थे, और मित्र राष्ट्र में जो है वो कौन कौन देश थे वो चीज को पूछा हुआ है। तो मित्र राष्ट्र में जो है वो कौन कौन देश थे? जी हाँ, तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, सी नंबर। नेक्स्ट है 38 नंबर, 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया का ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसको भयानक गिरावट जो है वो दर्ज किया गया था? तो आय और व्यापार का। नेक्स्ट है कि बुनकर को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? बुनकर लोग को जो है वो कच्चे कपास की समस्याओं को जो है सामना करना पड़ा था, जिसका मेन कारण था कि कपास के निर्यात में वृद्धि हो गया था। ठीक है, कपास का निर्यात मतलब जो है वो बुनकरों को जो है कपास जो है दूसरे देशों में जाने लगा, निर्यात किया जाने लगा, आयात तो नहीं कर रहा था ना, निर्यात कर रहा था, मतलब यहाँ से भेजे जाने लगा, तो बुनकर लोग को जो है बहुत जो है समस्या आया था। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे? है ना, मतलब सबसे तो कपास या कपास और धातु, है ना, कपास और धातु हो जाएगा। कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग जो था, फैक्ट्री जो था, कपास का था, धातु का था। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ था? सबसे पहले छपाई जो था कहां आया था? तो चीन में आया था। नेक्स्ट है कि निम्न जातीय आंदोलन मराठी प्रेरणाताओं कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा और अत्याचारों के बारे में लिखा गया है? तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था, ये बुक याद रखिएगा, तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम जो है वो समाप्यता के आधार पर, मतलब जो खत्म हो जाएगा, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिकी संकट जो है वो पैदा हो गया है? तो इससे भूमंडल तापन भी हो गया है, जमीन में जो है वो धरती जो है गर्म हो गया है, ओजोन परत का जो है वो अपक्षय भी हो रहा है, पर्यावरण भी प्रदूषण हो रहा है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि पारिस्थितिकी विविधताएं बनी रहती है, जीवन साधन संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधताओं को संरक्षित करती है। इनमें से सभी, तो सही आंसर इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी विविध पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन और वन प्राणी के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? ठीक है, तो आरक्षित वन जो होता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल किन कारणों से प्रदूषित है और मानव के उपयोग के लिए जो है खतरनाक बनते जा रहे हैं? ठीक है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का जो है मामला है, रसायन का अधिक प्रयोग, कीटनाशक दवाई जो है छीटा जाता है खेत में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे
किस फसल के अंतर्गत आते हैं? मानसून जब बरसात शुरू होता है उसमें खरीफ फसल, ठीक है, बरसात के समय जो होता है वो खरीफ होता है, रबी जो है ठंडा के समय में शुरुआत होता है, और जायद फसल जो है वो गर्मी के समय में लगाया जाता है, ठीक है। बरसात के समय में खरीफ फसल बरसात, ठीक है, और ये ठंडा के समय में बरसात के समय में ये मतलब जून में लगता है, जून जुलाई में, और ये जो है वो अक्टूबर नवंबर में लगता है ना, और ये जो है वो मार्च में लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग का खरीफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों को बहुजात भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है ना। पवन ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मतलब ये जो है वो यूज होता है, तो राजस्थान में, क्योंकि यहाँ जो है एक तरफ से ही जो है वो हवा का बहाव रहता है और यहाँ धूप भी जो है अच्छा रहता है। नेक्स्ट है जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्या जो है वो पैदा हो गया है, तो इससे जो है वो जल क्रोधता हो गया है, लवणता हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, कौन सा खनिज को जो है सबसे अच्छा माना जाता है औद्योगिक विकास के लिए, तो लोहा है ना, लो एस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वो किया जाता है, आणविक ऊर्जा के लिए यूरेनियम और थोरियम किया जाता है, यूरेनियम और थोरियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव जो है वो डालता है, मानव के स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी, पौधे पर भी, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से जो है ज्यादा समृद्ध और ज्यादा जो है वो ताकतवर थे, तो फ्रेंच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो उनमें किन किन बातों को जो है वो जोड़ा गया था, तो सिंहली को एक मात्र राजभाषा घोषित किया जाए, ये भी जोड़ा गया था। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दिया जाए, ये भी जोड़ा गया था। बौद्ध मतों का संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए, ये भी, और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जब बनाया गया कानून का अंकुश रखता है, ठीक है, मतलब कार्यपालिका के द्वारा और विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस पर जो है लगाम लगा के रखता है, अंकुश रखता है, मतलब जो है वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ने देता है, तो न्यायपालिका। नेक्स्ट है कि पोखरण, जहां भारत 1998 ईस्वी में अपना परमाणु परीक्षण किया था, वह भारत के किस राज्य में है, यानी कि पोखरण जो है भारत के किस राज्य में है वो पूछा हुआ है, तो पोखरण जो है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पर, मृत्यु, विवाह, जन्म और शिक्षा पर। समाज का विभाग समाज का जो है वो अधिकांश जो है विभाजन समाज का जो है जन्म पर होता है, ठीक है, कि मतलब किस कुल में जन्मा हुआ है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सूचना जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो सांप्रदायिक कहलाता है, सांप्रदायिक हो जाएगा, जैसे कि भेदभाव इसमें होता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है, तो जहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं वहां शिशु मृत्यु दर जो रहता है वो कम रहता है। तो अब हम लोग का भारत में जो है जितने राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो है साक्षरता दर जो है वो अच्छा केरल में है, तो केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है, कम है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 61वां नंबर प्रश्न की ओर, कि निम्नांकित में से किसे औसत आय भी जो है वो बोला जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को जो है वो औसत आय भी बोला जाता है, तो इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर विभाजित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर जो है बंटवारा हुआ है, तो उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अभी जो है अभी फिलहाल जो है तृतीय क्षेत्र जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है वो रोजगार अभी दे रहा है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र जो है इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि से रिलेटेड आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यमवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरा संयोग की जरूरत को जो है वो खत्म कर देता है, ठीक है, तो मुद्रा जो है दोहरा संयोग को जो है वो खत्म करता है, मुद्रा से जो है हम लोग कोई भी चीज खरीद सकते हैं, इसमें दोहरा संयोग का जरूरत भी नहीं पड़ता है। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जहां बाजार जो नजदीक होना चाहिए, कम लागत में श्रमिक भी उपलब्ध हो जाना चाहिए, उत्पादन का अन्य कारक भी उपलब्ध होना चाहिए, इनमें से सभी इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होते हैं, बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग या कृषि, तो विदेशी व्यापार, ठीक है, अलग अलग देश की जोड़ना है ना, देश के बारे में बोल रहा है तो देश को जोड़ेगा तो विदेशी व्यापार ही जोड़ेगा। नेक्स्ट है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारण से जो है वो हुआ था, तो अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों का जमाखोरी, खाद्यान्न पदार्थों और खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार जो है बनाया गया था, है ना, तो तीसरे स्तर को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था, तो शक्तिशाली और प्रभावी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा जो है निम्न में से किस व्यवस्था पर जो है वो आधारित है? तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह को मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? ठीक है, तो सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है वो सबसे पहले विद्रोह जो है जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था, तो जुलाई 1830 हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र का जो है देखिए, ईश्वर किसका माना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही जो है मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई थी, है ना? तो ये जो है मैथ्सनी का जो है वो मानना था, जोसेफी मैथ्सनी का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं और को जो है वो संचार यानी प्रचार किया था? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है कि 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों, ठीक है, 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से जो है विद्रोह कर रहे थे? तो गरीबी के कारण भी, बेरोजगारी, भुखमरी, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अपने उद्देश्य की प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया था? यंग इटली और यंग यूरोप, ये दो गुप्त संगठन बनाया गया था, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है यंग इटली के केवल बारे में, तो यंग इटली जो है वो जोसेफी मैथ्सनी के द्वारा बनाया गया था, तो 75 का जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए जो है निम्न में से क्या किया गया था? पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसमें जो खर्चा हुआ था उसको भरपाई के लिए जो है युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, करों में वृद्धि किया गया था, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था, तो इनमें से सभी जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास जो था वो किनका था? तो यह विश्वास जो है महात्मा गांधी का था, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग मैदान अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में जो है शिरकत करने के लिए जमा हुआ थे? किस मेला लगा था? तो बैसाखी मेला लगा हुआ था, तो बैसाखी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था वो किस वस्तु पर लगाए गए कर को जो है खत्म करना था? तो नमक, है ना, नमक में जो कर लगाया गया था उसको खत्म करना था। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है उसका लेखक जो है कौन है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज नामक एक बुक लिखा गया है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है वो किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो ऑटोमान बिस्मार्क को जो है वो जर्मनी का एकीकरण का जो है वो श्रेय दिया जाता है। चौरा चौरी, है ना, चौरी चौरा कांड जो है किस साल हुआ था? तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके पीछे कहानी क्या था कि शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें जो है पुलिस लोग जो है वो क्या करता है कि लाठीचार्ज वगैरह कर देता है, ठीक है। तो भारतीय लोग थे तो बोले कि हम लोग के छेड़ा गया तो हम लोग भी जो है वो कुछ तो जरूर करेंगे, तो थाने में जो है वो बंद करके आग लगा दिया जाता है, तो 22 पुलिसकर्मी लगभग जो है मर जाते हैं। आगे है 83 नंबर कि पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना, मतलब मृदा को अगर पवन के द्वारा अगर उड़ा के या फिर तो किसी भी तरह से अगर मृदा को उड़ा के एक जगह दूसरे जगह से या बहा के ले जाया जा रहा है तो मृदा अपरदन कहलाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मृदा अपरदन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है वो जैव अजैव है, ठीक है। समाप्यता के आधार पर जो है नवीकरणीय अनवीकरणीय है। और निम्न में से किस मृदा को जो है रेगुड़ मृदा भी बोला जाता है? तो काली मिट्टी को जो है वो रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जून 1922 में ब्राजील के किन शहर में जो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में जो है खनिज और कोयला का प्रचुर भंडार है ना? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र जो है वो मैदान है? तो 43% जो है वो मैदान है। नेक्स्ट है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय रूप में जो है वो किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये पठारी क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 27% जो है पठारी क्षेत्र है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ अधिक सिंचाई, है ना, ज्यादा पानी पटाने के जो है कारण जो है भूमि का जो है वो निम्नीकरण होता है। निम्न में से किस प्रांत में जो है वो सीढ़ीदार सोपानी खेती किया जाता है? तो ये उत्तरांचल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 92 नंबर कि भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी में, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों को काम में आता है? ठीक है, तो ब्यास परियोजना जो है सही आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट, दुनिया भर में जल की कमी के किन कारण से बढ़ रहा है, मतलब दुनिया में इतना जल का कमी जो है बढ़ रहा है क्या? सूखा के कारण भी, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल का व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी, इसका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में 1950 से 60 के दशक में किन भाषाओं को बोलने वाले समूह के बीच जो है वो तनाव बढ़ने लगा था? बेल्जियम की बात किया जा रहा है तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच जो था ये था। जर्मन तो 1% था, तो ये तो किसी से जो है वो लेना देना नहीं रखता था। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? तो सिंहली भाषी के लोग जो थे वो बौद्ध, है ना। एक मिनट, हाँ, हाँ, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी के लोग जो है किस धर्म को मानते थे? तो वो ये ईसाई, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो जनता, है ना। लोकतंत्र में तो जनता ही सबसे जो है वो सर्वोपरि होते हैं। नेक्स्ट है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है ना। तो सत्ता के जो है सत्ता में जो है वो भागीदारी की आवश्यकता जो है क्षेत्र की भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में भी पड़ता है, क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में भी पड़ता है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में पड़ता है। तो इनमें से सभी डी नंबर आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर जो है हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो सामाजिक टकराव। ठीक है। 100 यानी सेंचुरी, है ना। संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों को आधिकारिक की व्याख्या, है ना। संविधान और विभिन्न स्तर के सरकार का अधिकार जो होता है उसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है वो न्यायालय का होता है। तो इसका न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, संघ सूची में जो है ना, संघ सूची में जो है वो केवल जो केंद्र से रिलेटेड चीज रहता है। ठीक है। राज्य सूची में राज्य से रिलेटेड चीज रहता है। ठीक है। और समवर्ती सूची जो है वो इसमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों रहता है। तो पुलिस कोई देश का तो पुलिस नहीं होता है, राज्य का पुलिस होता है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई सब जो है वो पुलिस, यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि पुलिस जो है किसी राज्य का होता है, यानी राज्य वाला जो है राज्य सूची के अंतर्गत ये सब आएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त होता है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जो सरकार शासन चलाना है उस पर जो है विशेष अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का केंद्रीकरण। तो सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो यहाँ विकेंद्रीकरण कहीं ऑप्शन में नहीं है, यहाँ जो है विकेंद्रीकरण हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास तो नियमित रोजगार होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होना चाहिए, बेहतर मजदूरी भी होना चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा गरीब जो है वो छत्तीसगढ़, बिहार, दोनों में से आप लोग बताइएगा। हम छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ ही होना चाहिए। भारत में प्रचंड बेरोजगारी, सामान्यतः बेरोजगारी, है ना। भारत में प्रचंड बेरोजगारी और सामान्यतः बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये जो है वो कृषि क्षेत्र में जो है इस तरह का बेरोजगारी दिखाई देता है, कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस, है ना, भारत किस वर्ग के देश में आता है? निम्न आय, गरीब, विकसित या कम जनसंख्या वाला? तो भारत जो है निम्न आय वाला देश के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था विशालता को प्रदर्शित करता है? विशाल, है ना। सकल घरेलू उत्पादन के चलते जो है वो कोई भी देश विशाल या फिर तो अमीर कहलाता है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो परिवहन, भंडार ये सब सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लास्ट प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिक में किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 110 प्रश्न था। इस तरह से आप लोग का वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। ये सारा प्रश्न जो था वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। और चैनल में पहली बात थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।